आशा दीदी का सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाली आशापुरी देवी माँ, ठीक है ना, उनका मुरादाबाद यूपी से आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्यारे साथियों, आशा दीदी 1972 में इस ज्ञान में आए और 85 से आपने अपने इस जीवन को ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दिया और मोदी नगर दिल्ली से आपने अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान करना शुरू किया और पिछले कई सालों से आप मुरादाबाद से अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। और आज का ये जो सत्र अनुभवों का होने जा रहा है, इसमें हमारे मीठे प्यारे तिलकराज भाई का बहुत साथ है। उन्होंने ही दिशा सूचन किया कि आप जरूर आशा दीदी जी का क्लास रखें, बहुत अनुभवी मूर्त आत्मा है। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आपने हमें हमारी आशा दीदी से मिलवाया। और भाई और बहनों, आप सभी भाई बहनों का भी बहुत दिलो जान से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि जैसे ही 5 बजते हैं और आप उत्सुक होते हैं कि आज कौन से अनुभवी वक्ता का वक्तव्य सुनने को, देखने को, जानने को मिलेगा, तो आपकी ये उत्सुकता भी बहुत उमंग उत्साह बढ़ाती है और इस सभा की शोभा बढ़ाती है। इसलिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत दिल से स्वागत है। आशा दीदी, आपको बताते हुए खुशी होती है कि इस सभा में इस वक्त अमेरिका से, कनाडा से और भारत के बहुत सारे राज्यों से, कोई कानपुर से, तो कोई दिल्ली से, तो कोई कलकत्ता से, तो कोई मुंबई से और गुजरात के कई शहरों से भी, प्रमुख शहरों से और छोटे गांवों से भी कई लोग जुड़े हैं। तो कह इस सभा को कह सकती है इंटरनेशनल क्लास है। और आज आप सभी को आशा दीदी के अनुभव से भरपूर होने का लाभ मिलेगा। साथ साथ मैं तिलकराज भाई से भी अनुरोध करना चाहूंगा, आप भी हमारे प्यारे आशा दीदी का शब्दों के द्वारा स्वागत करें। तिलकराज भाई। ओम शांति, ओम शांति। मेरी आवाज आ रही? मिनेश भाई, मेरी आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। हमें बहुत खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जिन टीचर बहन के सानिध्य में हमें ईश्वरीय ज्ञान योग की प्राप्ति हो रही है पिछले 2 वर्ष से, आज उनके धीर और गंभीर स्वरूप को आज हम अनुभवों से कैसे सबको लाभान्वित करती हैं वो देखेंगे। और बड़ा क्या बताऊं, कितनी खुशी होती है। अपने ही परिवार के सभी आज फिर मिल रहे हैं, कल पहले माफिक। तो मैं आशा दीदी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू हमारे तिलकराज भाई, आपका भी। और साथ साथ डॉक्टर जयंत भाई भी इस सभा में हाजिर हो चुके हैं। डॉक्टर साहब हमारे आशा दीदी मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं हम सबकी मुराद पूरी करने के लिए। तो आप भी, सुबह ही आपका परिचय तो मैंने आप दोनों का करवा दिया था, हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन जी का। तो आप भी शब्दों के द्वारा स्वागत करें। ओम शांति। वेलकम टू बड़ौदा। दूर देश से आप पधारे हो, सहज रूप से पधारे हो, इसीलिए आपका बहुत बहुत थैंक्स भी है। और आपको आज हम सुनेंगे और नई नई अनुभव देख के अपने जीवन में भी उसको उतारने की कोशिश पूरी करेंगे। तो आशा दीदी वेलकम है, वेलकम है। चंपा भी आपको वेलकम कर रहे हैं। और हम लोग के बारे में परिचय तो दिया ही है आपको अभी ज्यादा टाइम न लेके आप ही हमको अपना अनुभव सुना के हमें अनुभवी मूर्त बनाए आप। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के प्यारे प्यारे आप सभी सेवाधारी भाई बहनों से मिल करके
मुझे बहुत खुशी हो रही है और विश्व की सभी आत्माएं आज इंटरनेशनल रूप में यहाँ बैठी हैं और इतना सम्मान आप सबने मुझे दिया है, तो आपका भी हम दिल से थैंक्स करेंगे। इतना सुंदर ये समागम है, इतने सारे भाई बहनों से मिलने को हमें आज ये चांस मिला है, तो मैं भी अपने आप को बहुत ही भाग्यवान महसूस कर रही हूँ। हमने नहीं सोचा था कि ऐसी सभा में इतने सारे बाबा के बच्चे और भी पुराने अनुभवी ऐसे मिलेंगे, तो इसके लिए आपको फिर बहुत बहुत थैंक्स है। और आपका भी मुरादाबाद में स्वागत है। मुरादाबाद के भाई बहनों की तरफ से, बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत दिल व जान सिद्ध व प्रेम से स्वागत है। और साथ साथ आपने इतना अच्छा हमें चांस दिया है, इसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक है। धन्यवाद। जैसे कि मुझे सुनने को मिला कि आपका अनुभव रखना चाहते हैं, तो ये मेरा पहला ही चांस है। हमने जीवन में कभी भी अपना अनुभव शेयर नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा स्मृति पटल पर लाने में थोड़ा अगर कहीं भी ऐसे आपको शब्दों में या बातों में अगर थोड़ा सा अजीब से लगे तो आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि पहला ही चांस है, कभी भी अनुभव सुनाया नहीं था। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ और बाबा की इसमें बहुत 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 कमाल की बात है कि बचपन से ही मेरे अंदर माँ बाप के द्वारा और पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा एक धार्मिक प्रवृत्ति थी, संस्कार थे, और उनके द्वारा जो मुझे संस्कार मिले हैं, तो ये भी मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। तो बचपन से ही हम लोग ज्ञान में चले। सबसे पहले हम लोग मैं बहुत छोटी थी, तो एक बार होली के अवसर पर अपने पेरेंट्स के साथ लखनऊ सेंटर में गई और वहां पर पहली बार सेंटर देखा। सारे बाबा का म्यूजियम है, बहुत सुंदर, उसके चित्रों को समझा, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बाल्य मन था तो उतना कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ की जो दीदियाँ थी मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कभी भी उनको ऐसे देखा नहीं था, और जब उनके पास गए, उनसे मिले, तो इतना अच्छा लगा, इतनी पसंद आई कि वो हमें फिर बीच बीच में बुलाती थी। और हम छोटे छोटे भाई बहने थे, 3 बहनें 1 भाई, तो जाते थे उनके पास और बहुत सुंदर सुंदर वो कविताएं लिख करके हमें सिखाती थी, फिर हम लोग क्लास में सुनाती थी। तो बचपन में ही ऐसे संस्कार पड़ गए। और हमारे जो पेरेंट्स है उसमें भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थी। हमारी मम्मी जब पूजा भक्ति करती थी तो हम बच्चों को ले जाती थी कहीं पर, गरीबों को कहीं कुछ दान करवाने के लिए। हमारे हाथ से वो दान करवाती थी कि बच्चों के अंदर वो संस्कार पड़ जाए। और हमारे पिताजी के अंदर एक ललक थी, एक तीव्र इच्छा थी कि हमें भगवान मिल जाए कैसे भी करके। तो उनका एक अनुभव आपके सामने शेयर करेंगे। पिताजी की हार्डवेयर की दुकान है और लखनऊ में वो म्यूजियम बन रहा था। तो एक राधे श्याम बाबू जी थे, तो म्यूजियम का सारा सामान दुकान से ही खरीद के ले जाते थे। और पिताजी में ये प्रवृत्ति थी कि अगर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है तो बहुत रीजनल वो मतलब उसका दाम लेते थे। तो जब वो म्यूजियम बन के तैयार हो गया तब उन्होंने कहा आप आइए वहां पर देखने के लिए। तो हम लोग गए देखने के लिए। वो म्यूजियम बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा, और जो भी बातें सुनाई जा रही थी वो बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद फिर सबसे पहले मम्मी ने कोर्स किया, पापा ने किया, हम लोग तो कभी कभी चले जाते। और उनको ये इतना अच्छा लगा कि 1 साल में ही उन्होंने घर में बाबा का कमरा बनवा लिया, एक गीता पाठशाला बन गई और वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। हमारे यूपी जोन की इंचार्ज गंगे दादी वहाँ पहुंची और बड़ी बड़ी भी बहनें पहुंची यूपी की।
और उस पाठशाला का उन्होंने उद्घाटन कराया। फिर वहाँ विधिवत वहाँ क्लास चलता था और हम लोग को इतना रुचि नहीं थी क्योंकि जानकारी भी नहीं थी और ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी। लेकिन पिताजी में ये संस्कार थे, वो जबरदस्ती भी हमको 4 बजे उठा देते थे और योग में बैठाते थे। हम वेले का योग चाहे हम नींद करते हुए करें, उसके बाद अमृत वेले योग के बाद वो बैठ करके हम लोग को मुरली सुनाते, तो मुरली भी हम लोग सुनते थे। उसके बाद फिर स्कूल के पास ही सेंटर था, तो पहले हम मुरली सुन करके सेंटर पे फिर स्कूल में जाते और शाम को भी मम्मी हम सबको 4 बजे योग में बैठाती थी। तो मतलब पूरा माहौल ही जैसे कि एक सेंटर का बना हुआ था। और बचपन में उन्होंने बाजार का छुड़ा दिया, पिक्चर नहीं देखना, किसी के घर नहीं जाना है, कोई फैशन नहीं करना है, तो जैसे कि दुनिया से पहले ही मन हट गया। और शुरू से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे कुछ विशेष बनना है, कुछ विशेष करना है। तो ज्ञान में तो कभी कभी हम लोग जाते थे, तो हमारे लौकिक में एक हमारी रिलेशन में बुआ जी लगती है, वो सन्यासी बन गई थी। तो एक बार वो गांव से घर पे आई और 2-3 दिन वो रही और उन्होंने बहुत सारे दिन वो भजन गाते। जब वो भजन गाती थी तो हम लोग भी बैठते थे, इतना अच्छा लगता, क्योंकि भक्ति कोई जन्म में हमने की नहीं थी, लेकिन देखा देखी जब उनके साथ भजन करते थे बड़ा अच्छा लगता था। फिर वो जब जाने लगी तो हम मम्मी से जिद करने लगे कि मुझे भी इनके साथ भेज दो और मैं भी इनके साथ सन्यासी बन जाऊंगी और ऐसे भजन करूँ। तो खैर वो बात तो पूरी हो गई। और एक बार हमको याद है, एक बार हम लोग चर्च में गए थे, कोई प्रोग्राम था, छोटे थे, तो चर्च में देखा रात के समय प्रोग्राम था और इतने जंगल में वो चर्च था और वहाँ कई नन्स बहनें रहती थी, सिस्टर्स। तो उसको देख के हमें आश्चर्य लगा कि ऐसे जंगल में ये बहनें अकेली रहती हैं और डरती भी नहीं है, और उनके चेहरे पर जब प्योरिटी हमने देखी तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरा मन करा कि हम इन्हीं के साथ रहे। तो मतलब ज्ञान का इतने समझ ना होने के कारण ऐसे धार्मिक संस्थाएं या धार्मिक कुछ भी देखते थे तो मन करता था बस हम भी ऐसे बन जाए, हम भी ऐसे कर ले, क्योंकि विशेष करने का था। जैसा सबका जीवन है वैसा मेरा लक्ष्य नहीं था। तो ऐसे करते करते फिर पढ़ाई भी करते रहे, सेंटर पे भी जाते रहे। सेंटर की वहां पर सती दादी थी उस समय, बाबा के समय, वो हमें बहुत प्यार करती थी। हम नहीं भी जाते थे, नाच नखरे दिखाते थे, इतना भोग में भी नहीं जाते थे, तो स्पेशल जब ब्रह्मा भोजन बनता था तो मेरे लिए टिफिन में भर के भेजती। वो सूक्ष्म में उनकी ऐसी पालना थी जो मुझ आत्मा के अंदर समा रही थी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। और अब हमको आश्चर्य लगता है कि उस समय हमने ज्ञान को क्यों नहीं समझा। चलते रहे उनके प्यार स्नेह में, लेकिन ज्ञान की समझ इतनी आई नहीं। लेकिन ज्ञान की समझ ना आने के कारण भी सेंटर की सेवाओं में, कोई प्रोग्रामों में हम लोग जरूर जाते थे, और नहीं जाते थे तो हमारे जो पिताजी हैं उनका एक डंडा होता था, जबरदस्ती भी हम लोग को जाना पड़ता था। कहीं पर एग्जीबिशन लगी है वहां भी जाना ही पड़ेगा, तो जाते थे। बाबा हमारा सूक्ष्म में गुप्त रीति से हमारा भाग पे बनवा रहे, लेकिन हमें नहीं पता था आगे क्या होना है, क्योंकि हम लोग पुराने भी बहुत थे और वहां पर कुछ इस तरह की बातें भी सुनते थे कि सेंटर पे रहने से ये होगा, तो थोड़ा डरे भी हुए थे। ऐसा लगता था कि अब सेंटर पे तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ निगेटिव बातें हमने सुन रखी। लेकिन जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक बार मधुबन में हमारी बड़ी सिस्टर है जो सूरतगढ़ में, वो भी ब्रह्मा कुमारी है, तो वो सेंटर पे रह रही थी। एक बार हम मधुबन में उनसे मिलने गए और उन्होंने जबरदस्ती हमको वहां रोक दिया। मधुबन में पढ़ाई चल रही थी तो हम फिर वहां रुक गए 1-2 महीना। लेकिन वो मेरा जो समय था बहुत ही सुंदर समय था, और उन्होंने मेरा मतलब इंट्रोडक्शन सूरज भाई यादव, प्रकाश भाई से करा दिया। तो वो हमें रोज मिलते थे और रोज कहते थे कि 8 घंटा योग का चार्ट बनाओ।
तो हम लोग बैठ बैठ के 3 बहनें हमारे पास थी उड़ीसा की, बहुत अच्छा संग मिला था, तो उनके साथ बैठ करके योग तपस्या करते थे, बैठ बैठ के घंटों घंटों अभ्यास करते थे आत्मा हो आत्मा। और रोज रात में वो पूछते थे कि कितने घंटे का हुआ, कैसा लग रहा है। तो अच्छा तो लगता ही था, जितनी भी समझ थी उस अनुसार अभ्यास करते थे। और दादी से भी बहुत प्यार था, दादी प्रकाश बड़ी बड़ी दादी से, उनके पास रोज जाते थे गुड मॉर्निंग करने, और दादी भी ध्यान रखती थी। तो एक बार जब हम बीए कर रहे थे तो दादी से मिलने गए, तो दादी ने कहा मुझे डेट दो, तुम कब आ रही, मुझे डेट बताओ तुम मधुबन में कब आ रही। मैंने कहा दादी हम जरूर आएंगे, हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए, 1 साल की और है, हम जरूर आएंगे। देखना तुम नहीं आओगी। तो दादी का ऐसा कहना मतलब दादी हमारे अंदर फोर्स भर रही थी, इस तरह से कह करके कि अगर संकल्प ढीला भी होगा तो दादी की बात याद आएगी तो मजबूत हो जाएंगे। तो फिर दादी को कहा नहीं दादी मैं आऊंगी जरूर। और फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर हम मधुबन गए। और एक और अनुभव है कि लखनऊ में एक बार मेला लगा, उसमें हमारे लौकिक पिताजी ने रात रात सेवा की, रेस्ट भी नहीं लिया, पूरी रात वो सड़कों पे बैनर लगाते हैं। तो 2 रात हो गई वो सोए नहीं, तो स्कूटर से वो जा रहे थे, सामने बस आई तो उनको नींद आ गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके हाथ की 2 हड्डियां टूट गई, लेकिन वो घर पे आए तो किसी को बताया नहीं, और ऐसी हाथ को छिपा के आ गए प्लास्टर लगवा के। और उस समय बड़ी दादी लखनऊ में आई थी मेले में। जब दादी को पता चला, उनका नाम है रामोतार, तो दादी को पता चला अच्छा रामोतार को चोट लग गई है और इतनी सेवा कर रहा है, तो फिर दादी घर पे आई देखने के लिए पापा जी को। तो हमारा घर भी लौकिक घर भी धन में है, जो इतनी ऊंची दादियों का देवियों के वहां पाँव पड़े। और दादी ने फिर वो बात, पापा जी ने कमरे में बाबा का कमरा बना दिया, तो उसके अंदर उन्होंने ये जो झंडियां होती है ना शिव बाबा की झंडियां, अभी तो अलग अलग होती है छपी हुई, पहले उसके पर्दे आया करते थे, अलग अलग नहीं, उसको काट के झंडियां बनाते थे। वो पर्दे के पर्दे उन्होंने वो पूरा लेके पूरा पर्दा बनाया था, खिड़कियों के भी दरवाजे। तो दादी वो चीज देख करके बहुत खुश हुई, और दादी ने जाकर के मधुबन में ये बात सुनाई कि उनके घर में ऐसा था, बड़ा अच्छा लगा। और दादियों का कदम रखना के पापा जी की बीमारी बहुत जल्दी, उनकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो गई। और फिर वो सेवा ऐसे करते रहे। और उस समय जब दादी मोहिनी दीदी और भी कई बड़ी बड़ी बहनें दादियां उस समय पहुंची थी घर पे, तो दादी का उस समय आना जैसे कि एक बहुत बड़ा भाग्य था। और उसके बाद हम देख रहे हैं अब तक भी लौकिक घर में मधुबन वाले जाते रहते हैं, ब्रजमोहन भाई और भी भाई, वो वहां पर जाके उनको बड़ा अच्छा लगता है। बाबा का ही घर हम कहेंगे, अपने आप बनाते हैं, अपने आप खाते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत मतलब शांत है, कुछ है भी नहीं। और पिताजी के अंदर एक क्वालिटी थी, उनके अंदर त्याग भाव बहुत, और बाबा के लिए मर मिटने को तैयार। घर वाले छूट जाए, बच्चे छूट जाए, पत्नी छूट जाए, लेकिन बाबा नहीं छूटे, ऐसा उनको पक्का विश्वास है। और अपने धन का काफी हिस्सा तो वो सेंटरों पे लगाते हैं। मतलब एक बार वो बहुत बीमार पड़ गए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, किसी कुत्ते ने काट लिया था तो पॉइजन हो गया था पूरे शरीर, तो फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था अब नहीं बचोगे। तो सती दादी जो सेंटर पे इंचार्ज है हमारी, तो उन्होंने रात भर योग किया, उसमें पानी रखा योग में, और सुबह 4 बजे जाकर उनको पिलाया। तो उनको जैसे हम लोग घर पे योग कर रहे थे सारी रात, तो 4 बजे मम्मी को ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए, तो उनको विश्वास हो गया कि अब खतरे का जो समय था वो टल गया। तो पापा जी ने भी अनुभव सुनाया कि जब मैं बेहोश हो गया था तो मैं सीधे बाबा के पास जा रहा था, और मैंने बाबा से पूछा बाबा अब आप बताओ मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, आप हमें बताओ। तो बाबा ने कहा कि नहीं अभी तो तुम्हें बहुत सेवा करनी है, बस ये विश्वास हो गया। तब से उनको इतना पक्का हो गया कि मेरा ये जो जीवन रह गया बाबा ने दिया है, अब इस जीवन से, इस तन मन धन से मुझे बाबा की ही सेवा करनी है,
इसलिए वो मधुबन में भी दादियों के बहुत लाडले थे और साथ साथ यूपी के सारी बहनें उनको जानती है और उनका जितना भी तन मन धन सब बाबा के लिए जिसको हम कहेंगे। तो हम लोग को भी बड़ी खुशी होती है कि हमारा भाग्य ऐसे हमें सहयोगी ईमानदार ऐसे पेरेंट्स हमको मिले और उसके संस्कार हमारे अंदर आए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये बात सोच करके और त्याग भाव उनके अंदर बहुत ज्यादा है। अगर किसी दुखी को देखते हैं तो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये उनके अंदर स्वभाव से ये गुण है, वो एक शक्ति है, एक विशेषता है और माता जी के अंदर भी बहुत दया का भाव है। तो ऐसे पेरेंट्स का मिलना भी एक भाग्य की बात होती है। तो धीरे धीरे फिर ऐसे चलता रहा। फिर पढ़ाई करने के बाद मधुबन ट्रेनिंग में हम गए, लेकिन ट्रेनिंग में जाने से पहले एक महीना सरला दीदी है जो महसाना की है ना, उनके पास हम एक महीना रह के आए हैं महसाना में। तो वो हमें बहुत ही अच्छी, वो हमेशा सिखाती थी कि देखो आशा, एक बात जीवन में पक्की करना, अब ब्रह्मा कुमारी बन रही हो तो ओखली में से डाला है, जब ओखली में से डाला तो मूसल तो आई है ना। तो इसलिए कभी भी कोई बात आए तो पक्का रहना। तो जब भी जीवन में कोई भी परीक्षाएं समस्याएं विघ्न आता है तो हमें दीदी की वो बात याद आती है, मूसल तो आएंगी ही। जब डाल दिया सिर बाबा के बन गए तो परीक्षाएं तो आएगी। वैसे हमने खुद में ये महसूस किया है कि विघ्न परीक्षाएं क्या होती है, या लोग कहते हैं माया आई माया आई, हमें पता ही नहीं होता कि माया क्या होती है और अनुभव भी होता है। तो हमने जीवन में एक लक्ष्य रखा था कि हमको जानकी दादी बहुत पसंद आती और दादी का एक लक्ष्य था मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे योगी बनना है। तो मेरा भी लक्ष्य था मुझे बनना है तो योगी बनना है, दादी जैसे मुझे बनना है। तो बार बार आंखों के सामने दादी की बातें और दादी ही हमें याद आती रही। तो कोई भी बात आती थी तो हमें ये याद आता था, कहीं सेवाओं में कहीं सहयोग नहीं मिलता है, कुछ होता है तो हम तुरंत बाबा की वो बात याद आती है, योगी को सहयोग तो मिलेगा ही, क्योंकि भगवान वाच्य है, बाबा ने कहा है। तो ये बात जब याद करते हैं तो अपने आप ही सहयोग मिलने लग जाता है। ये बहुत बड़ी बाबा की कमाल है कि कैसे बाबा अपने बच्चे को सहयोग मिलता है। कभी सोचा भी नहीं था ऐसे ऐसे सहयोग बाबा दिला देता है। तो ट्रेनिंग के बाद फिर बड़ी दादी ने हमें मोदी नगर भेजा। मोदी नगर में विनोद दीदी है, बहुत हमको तो ऐसा लगता है कि कभी सेंटर पे रहे नहीं, लेकिन माँ बाप ने जैसे कच्ची होती है ना, तो कच्ची मिट्टी से कुमार बहुत सुंदर एक घड़ा बना देता है या कुछ बर्तन बना देता है। तो उसी प्रकार हम लोग तो छोटे थे, कुछ आता जाता नहीं था। एज भी हमारी 19 वर्ष की थी। पढ़ाई पूरी करके तुरंत सेंटर पे रहना शुरू कर दिया था। तो दीदी ने इतना स्नेह प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, तो जैसे कच्ची मिट्टी पक गई अब। तो उनका प्यार उनका स्नेह हमें बहुत याद आता है और उन्हीं के शुभ भावनाओं से, उनके सहयोग से आज हम जो भी बन पाए हैं। तो हमारे जीवन में हमने ये लक्ष्य रखा था, बार बार संकल्प भी चलता था कि मुझे बाबा बड़ी बड़ी सेवा देना। कई बार मन में आता था बाबा मुझे कोई बड़ी सेवा दो। तो बाबा ने भी वो इच्छा हमारी पूरी की कि विनोद दीदी ने अभी 3-4 साल पहले उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। तो उनके पास मेरठ जोन और मोदी नगर जोन का पूरा चार्ज था और दीदी के पास हम ही सबसे पुराने थे। तो दीदी के जाने के बाद वो चार्ज हमारी जोन इंचार्ज गुलजार दादी ने हमको दिया। तो तब से ये इच्छा भी पूरी हो गई। बाबा ने बहुत बड़ी सेवा के निमित्त हमें बनाया। कराने वाला तो बाबा है, हम तो केवल एक निमित्त मात्र है। लेकिन बाबा ने कुछ योग्य देखा, कुछ ऐसे ही देखा, तभी बाबा ने ये हमें एक सेवा दी है। तो जब एक बात और याद आ रही है, जब हम पढ़ते थे तो बीए करने के बाद मन था कि हम एमए करें, लेकिन हमारे पिताजी लखनऊ यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ने के लिए जाने नहीं देते थे।
तो मधुबन गए, अव्यक्त बाबा से मिले और हमने बाबा से पूछा, बाबा हम आगे पढ़े या ना पढ़े, मेरा मन करता है। तो बाबा ने पहले ही, सबसे पहले बाबा ने कह दिया कि क्या करोगी पढ़ के। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा मन है तो कोई रोक नहीं सकता है, अपना मन कमजोर होता है तो विघ्न आते हैं। तो हमने सोचा कि बाबा ने तो पहले कह दिया क्या करोगी पढ़ के, तो वो पढ़ाई का संकल्प भी हमने खत्म कर दिया। लेकिन कई बार हमें सपने में आता है हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने गए, एमए पढ़ रहे हैं, तो ये पता नहीं क्यों आता था। तो उसके लिए बाबा को थैंक्स देंगे कि अभी एजुकेशन वीक की तरफ से अपने पीजी डिप्लोमा का कोर्स शुरू हुआ है, तो उसमें हमने फिर एमए पीजी एमए किया, वैल्यू एजुकेशन से पीजी डिप्लोमा किया। तो वो संकल्प भी बाबा ने जैसे पढ़ाई का पूरा करा दिया, और जब से वो किया तो सपने भी हमारे खत्म हो गए। तो कैसे बाबा बच्चों की भावनाओं को जानता है और कैसे पूरी करता है, ये भी मुझे बाबा के लिए बड़ा दिल से थैंक्स आता है कि कहाँ हम थे, बिल्कुल ऐसे बहुत ही शर्मीले थे, किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन आज बाबा ने इतनी शक्ति भर दी है कि बोलने की हिम्मत हमारे अंदर आ गई। ये भी कमाल है बाबा की। और फिर जब मोदी नगर आए तो छोटे भी थे तो बहुत सबका प्यार स्नेह मिला। एक बात हमको विनोद दीदी की बहुत अच्छी लगती थी, उनको मेरे ऊपर बहुत विश्वास होता था। हम पूछते थे दीदी आपको मेरे ऊपर विश्वास है जो आप हमें सेवा दे रहे हो, या पैसे ऐसे ही पकड़ा के चले जाते हो, आपको फेथ है मेरे ऊपर? तो कहने लगे कि नहीं, मुझे 101% विश्वास है। तो हम भी निश्चिंत हो गए, चलो दीदी ने हमारे ऊपर इतना विश्वास रखा, फेथ रखा। तो ये जो फेथ है, विश्वास है, व्यक्ति कैसा भी व्यक्ति होता है उसको आगे करता है। एक बार की याद है, एक बार हम लोग किसी स्थान पे गए थे सेवा करने, तो पहले वहां पर सेंटर चलता था, फिर वो बंद हो गया था, तो पुरानी माताएं थी वहां पर, तो हम लोगों ने फिर दोबारा सेंटर खोला। तो वो जो 4-5 माताएं थी पुरानी, तो उनको इतना स्नेह प्यार नहीं मिला था। तो एक बार दीदी कहीं जा रही थी, हम और दीदी कहीं जा रहे थे, तो उन 4-5 माताओं को हमने पूरा सेंटर भंडारा दीदी ने समर्पित कर दिया, अब तुम ही चलाओ, जो मन में आए बनाओ खाओ, अब ये सेंटर आपको चलाना है। हम लोग जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए। तो हमने देखा कि दीदी ने उन माताओं पे इतना विश्वास करके दिया, तो उनके अंदर इतनी खुशी आ गई कि हमारे ऊपर तो कोई ऐसे विश्वास करता नहीं है, और बाबा का घर हमारे पर समर्पित करके जा रहा है, तो इतनी खुश हुई। और आज तक भी दीदी का वो प्यार, स्नेह, विश्वास उन माताओं को आज तक भी कायम रखे हुए। अब 1-2 माता बची, बाकी तो शरीर छोड़ दिया। तो जीवन में हमने देखा कि जैसे बड़ों ने मेरे ऊपर फेथ रखा, हर बात में शेयर करती थी विनोद दीदी हमारे साथ। तो जब उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, हमारी कमी कमजोरी नहीं देखी, और इतना विश्वास करके सब कुछ छोड़ा है, तो अगर हम जीवन में भी ऐसे अपने ब्राह्मण परिवार में, लौकिक परिवार में विश्वास करके चलते हैं, तो हमको बहुत सहयोग भी मिलता है और प्यार भी हमारा बढ़ता है, और दिल भी जीतने की बात हो जाती है। जैसे बड़े ऐसे दादियां भी हम लोग पे रखती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी। एक सरलता की बात मुझे बहुत याद आ रही है। बड़ी दादी में हमने खुद अपने जीवन में देखा, हमारा समर्पण था लखनऊ में, मेरा था और मेरी बहन का था। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो भाई बहन आ रहे थे कुछ ना कुछ देने के लिए। तो हमने देखा कि हम लोग दोनों साइड में बैठे हैं और दादी जी बीच में है। तो कोई हमें दे रहा था गिफ्ट, कोई हमारी सिस्टर को दे रहा था। तो दादी इतनी बड़ी, दादी उनके, हम लोग, वो हमें पकड़ाता, तो दादी हमारे हाथ से पकड़ करके पीछे जो बहन बैठी थी उसको दे रही थी। तो हमको देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि ये बड़ी दादी, और कितनी निर्माणता है इनके अंदर, कितनी सरलता है। किसी और को भी तो बुला के कह सकते हैं। तो ये बात मुझे जीवन में इतनी घर कर गई कि सरलता देखनी है तो दादियों में देखो। एक बार और याद आ रही निर्मल शांता दादी की, एक बार मधुबन में ऐसे गिफ्ट दे रहे थे, तो दादी ने हमें बैठा दिया निर्मल शांता दादी के साथ, और एक ब्लेसिंग कार्ड थे, तो हम निकाल के दादी को पकड़ा रहे थे, दादी फिर भाई बहनों को दे रही थी।
तो बहुत सारे भाई बहन थे, तो जब आधे दे चुके तो दादी हमसे पूछती तुम्हारे हाथ में तो दर्द नहीं हो रहा है? तो हम सोचने लगे कि दादी हम तो कुछ नहीं कर रहे, आप हाथ से दे रही हैं, और अपनी परवाह ना करते हुए दादी हमसे पूछे। हम तो बच्चे भी थे उस समय, लेकिन ये क्या है, जीवन में बहुत बड़ी सरलता है जो हमने दादियों के जीवन में देखा कि कितना सबका ध्यान रखती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो, कितना सबका ध्यान रखती है, अपना ध्यान ना रखते हुए भी दूसरों का ध्यान रखती है। तो ये दादियों की बातें जब याद करते हैं तो जीवन में एक उमंग, उत्साह, खुशी आ जाती है। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, और 2-3 अनुभव और आपको बताना चाहेंगे कि एक बार मुरादाबाद में सेंटर बनना था। कई लोग बड़े चैलेंज करते हैं, देखें अच्छा आपने क्या सेवाएं की हैं, इतना समय से आप मुरादाबाद में रह रही है, कोई सेंटर नहीं, किराए पे रहती है। तो हमने बाबा से बात की, हमने कहा बाबा आप तो कहते हैं मैं आपका सर्व संबंधी हूँ, तो जैसे शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया है, तो आप भी तो हमारे पति हो। तो बस ये हम बातें बाबा से कर रहे थे, और कभी भी नहीं सोचा था कि मुरादाबाद में कोई सेंटर भी इतना बढ़िया बाबा ने बनवाया। तो जब बाबा से ये बात करके हम निश्चिंत हो गए बाबा को कह के, तो फिर कुछ दिन के बाद फिर हम लोगों ने जमीन खरीद ली, और उसमें बहुत अच्छा बाबा ने सेंटर बनवा दिया। तो ये कमाल किसकी थी? ये बाबा की थी। कैसे बाबा ने पति बन के अपनी पत्नी की, अपनी सजनी की बात सुन करके और पूरा किया, और फिर उसमें पैसे कम पड़ गए, और हमारी बड़ी दीदी ने कहा कि नहीं छोड़ो रहने तो क्या करोगे, तो भी हम हिम्मत रखे रहे कि बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। तो बनाते बनाते पैसे कम पड़ गए, तो बाबा ने एक भाई को भेजा जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर था, और वो 1 महीने के लिए आए थे। तो जब मकान की बात हुई तो कह रहा हमको दिखा के लाइए, तो हम उनको, यहाँ से दूर है शहर से, उनको दिखा के लाए। तो उन्होंने कहा इसको कंप्लीट करने में कितना पैसा लगेगा? तो हमने कहा 4-5 लाख लगेगा। तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स, बैंक के मैनेजर थे ना, अपने क्लाइंट से और से पूरा 5 लाख का सहयोग करवा के वो काम करा दिया। तो लौकिक में कोई करेगा? सबका मुंह ही देखते रहे, लेकिन ये कमाल बाबा की है। फिर अभी जो हम यहाँ पर मुरादाबाद में जहाँ बैठे हैं, ये किराए का मकान है। तो फिर मेरे मन में आया कि बाबा देखो आपने वो सेंटर तो बनवा दिया, तो अब जरूरी नहीं है कि एक रानी का एक ही महल हो, 2-3 महल भी तो होते हैं, और यहाँ शहर में जरूरत है, हम किराए पे बैठे हैं, तो बाबा दूसरा भी बनवाओ, आपसे ही तो हम कहेंगे ना। तो फिर वो बात, अभी जहाँ हम बैठे हैं इस मकान को खरीदने के लिए हम लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया। अब लॉकडाउन के बाद हम इसका रजिस्ट्री करवा लेंगे। तो ये कमाल है बाबा की, और कभी नहीं सोचा था, उस मकान को बना के पूरे खाली हो गए थे, लेकिन 10 साल में बाबा ने दुगना तिगना इतना धन दिया कि अब हम इसको खरीदने के लिए तैयार हो गए। तो ये कमाल है, बहुत बहुत। ये बात याद करते हैं तो अंदर में इतनी खुशी होती है, इतना थैंक्स बाबा के लिए दिल से निकलता है कि बाबा ना जाने आपने क्या कुछ नहीं दिया है। तो ये बाबा के, और वैसे भी बाबा अनुभव जीवन में तो कराते ही रहते हैं, लेकिन हमने देखा जहाँ सच्चाई सफाई होती है, ईमानदारी होती है, और वो संस्कार पेरेंट्स से भी मिले हैं। और हमारी जो विनोद दीदी थी, उनके अंदर में बहुत सच्चाई सफाई। उनकी एक बात हम आपको शेयर करेंगे, उनके अंदर इतनी सच्चाई सफाई, जब दीदी मनमोहिनी थी तो वो जब अकाउंट लेती थी, और इतनी शार्प बुद्धि, बहुत शार्प थी, तो विश्व रत्न दादा कहते थे अगर अकाउंट सीखना है तो विनोद दीदी से सीखो, विनोद बहन से सीखो। इतना सच्चाई सफाई से और बनाती है, और कोई कैलकुलेटर नहीं, कुछ नहीं, बुद्धि से ही बनाती है, सारा जोड़ती है। तो दीदी की ये बात थी कि दीदी के अंदर ईमानदारी। तो एक बार मोदी नगर में मेला लगा, तो दीदी ने सारा उसका खर्चा बहुत बहुत सच्चाई से देख करके जब दीदी मनमोहिनी के पास ले गई, मधुबन में दिखाया, तो कहा देखो विनोद कितनी सच्ची है, एक एक पाई का हिसाब इसमें लिखा हुआ है,
कितना आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, कहीं पर छिपाओ नहीं। तो उन्होंने उनकी बहुत महिमा की कि कितनी ईमानदारी से, तो वो गुण हमको भी मिले। और हमने जीवन में देखा है कि जितनी सच्चाई, सफाई, ईमानदारी होती है, नीयत हमारी साफ होती है, तो कहा गया ना सच्चे दिल पर साहब राजी। तो बाबा कैसे हमारी इच्छाएं पूरी कर देता है, सोचना भी नहीं पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि संकल्प करो, कराने वाला वो, हम केवल उंगली ही लगा रहे हैं। वही बात प्रैक्टिकल में अनुभव होती है। साथ साथ एक दो बातें और भी हम सुनाना चाहेंगे कि बाबा की कमाल है कि बाबा कैसे हर बच्चे को इतना शक्ति देता है, इतनी योग्यताएं देता है कि हम लोगों का जो संगठन है मेरठ और मेरठ का, मोदी नगर का, हम 5-6 बहनें हैं और सब मिल करके लगभग 25-30 सेंटर है, उसको हम लोग मिलकर चलाते हैं। और निमित्त मात्र तो हमको दिया है साइन वाइन करने के लिए। लेकिन एक बार हम लोगों की ऐसी क्लास हो रहा था तो आशा दीदी ने पूछा था कि आप लोगों का संगठन अच्छा है? हम लोग का वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसा होता है। तो 1-2 दिन पहले हम ये बात सोच रहे थे, हमारे संगठन में कमी क्या है, एक दूसरे पर इतना विश्वास नहीं। तो सोचते सोचते एक बात दिमाग में आई कि संगठन कमजोर होने का कारण क्या है। जब संगठन में हम एक दो की कमी, कमजोरी देखते हैं और उसी इंप्रेशन से उससे हम बात करते हैं, उसी प्रभाव से उससे हम बोलते हैं, मिलते हैं, तो हमारा संगठन कमजोर हो जाता है। और अब हमें क्या करना है, बाबा ने भी हमें लॉकडाउन के में जो समय दिया है अपने चित्त को बड़ा साफ बनाने के लिए। तो जैसे हम भक्ति में गाते थे, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त पर नहीं रखना, तो प्रभु जी तो चित्त पे नहीं रखता है, लेकिन हम अपने चित्त पर अनेकों के अवगुण रख लेते हैं। तो अगर हमें अपने चित्त को सच्चा बढ़िया बनाना है तो कईयों के तो इंप्रेशन जीवन भर दिमाग में बैठे रहते हैं। और हमने दादियों को देखा, बाबा की बहुत सारी बातें सुनी कि कोई भी बच्चा कैसी भी अपने दिल की बात, कमी कमजोरी की बात बाबा के आगे सुनाता था, किसी और की भी बात सुनाता था, लेकिन बाबा का चित्त इतना साफ था, दादियों का चित्त इतना साफ है। गुलजार दादी की बात हम देखते हैं कि गुलजार दादी को हम लोग कोई भी बात कहते थे क्योंकि हमारी जोन की इंचार्ज थी, तो दादी जैसे कि सुनते हुए भी ऐसे भूल जाती, फिर दादी को याद दिलाते। तो इतनी सरल, इतना चित्त साफ। तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए अगर हम सभी ब्राह्मण एक दो की विशेषताएं देखें और जो भी कमी कमजोरी उसकी मन में हमने रख रखी है उसको हम भूल करके एक दूसरे की अच्छाइयां देखेंगे तो हमारा संगठन बहुत मजबूत हो जाएगा। ऐसे जैसे कि बाबा ने बहुत सुंदर एक अनुभव हमें कराया, तो हमें लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, संगठन को मजबूत बनाना बड़ी बात नहीं है। सबके विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें देखना है तो सबकी अच्छाइयां देखना है, हमें बुराइयां नहीं देखना है। और बाबा ने भी मुरली में सुनाया, किसी के अंदर रावण जैसा भी काला होना, लेकिन एक तो अच्छाई है, कौन सी? उसने भगवान को पहचान लिया, वो भगवान का बन गया। सबसे बड़ी विशेषता तो वो है। तो भगवान क्या देखता है? 199% भी बुराई होने के बाद भी जो एक अच्छाई है वो देखता है। और हम सब भी क्या थे, बाबा ने हमारी अच्छाई तो देखी है और हमारी वो एक अच्छाई देख करके बाबा ने हमें अपना बनाया है। और हम कितनी गलतियां करते हैं तो भी बाबा अपना बच्चा बनाए रखा है अभी तक, और अंत तक भी बाबा हमें अपना बना के ही रखेगा। बाबा कभी हाथ छोड़ता नहीं है, हम छोड़ दे वो बात अलग है। तो जब भगवान हमारे इस तरह की आत्मा को भी विश्वास से, प्रेम से, अपने पन से अपने पास बना के रखता है, कमियां नहीं देखता, तो हम भी एक दूसरे की अगर अच्छाई देखेंगे तो हमारा ये संगठन, जैसे जानकी दादी भी अंत में कह गई कि संगठन बढ़िया हो, संगठन में
एक दूसरे के प्रति प्यार का भाव हो, विश्वास हो, संगठन मजबूत बनाना। वही दादियों के त्याग तपस्या, एक ने कहा दूसरे ने माना, उसी कारण से ये संगठन आज कितना अच्छा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा ये जो संगठन बाबा ने दिया है ये सदा मजबूत बना रहे, सब आगे बढ़ते रहे, सबको चांस मिलते रहे और एक दूसरे की विशेषता को देखते हुए उनको सदा आगे रखते रहे। तो जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती भी है, लेकिन एक हिम्मत से, और बाबा ने भी हमको जब अपने बाबा से मिलते थे तो बाबा ने कई बार ये वरदान दिए, सदा हर कदम आगे बढ़ने वाले। 2-3 बार बाबा ने यही वरदान हमको दिया। तो हम देख रहे हैं कि भगवान के वरदान जीवन में कैसे सिद्ध हो रहे हैं, इतनी शक्ति बाबा से मिल रही है। एक बार बाबा से हम मिल रहे थे तो हमने बाबा से पूछा, बाबा हम लास्ट में आए हैं, फास्ट कैसे जाए? तो बाबा ने कहा ज्ञान और सेवा दोनों का बैलेंस बना के रखो, कौन क्या करता है क्या है इन सब बातों में नहीं जाओ तो फर्स्ट हो। बाबा ने कई बार कहा कि फर्स्ट हो, फर्स्ट हो, फर्स्ट हो। लेकिन अब याद आता है कि बाबा के वो वरदान है कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारा ब्राह्मण जीवन सारी दुनिया से विशेष है और उसमें भी विशेष ब्रह्मा कुमारी बनना, सेंटर में रहना, बाबा की सेवाएं करना, ऐसा सुंदर अवसर तो सारे कल्प में किसी को ना मिला है जो हम बच्चों को बाबा ने दिया है। और दूसरी बात, बाबा ने तो गुरु भाई भी बनाया। ये भी बहुत खुशी होती है कि बाबा ने कैसे अपना बच्चा बना के सेंटर पे रख करके, और बाबा हमारा नित्य भाग्य बनाने के लिए नई नई सूक्ष्म में प्रेरणाएं देता रहता है। तो ये सब एक छोटा सा अनुभव था जीवन का। यही बाबा की मदद, बड़ों की दुआएं यही आगे बढ़ा रही है और आगे भी बढ़ाती है। बहुत अच्छा दीदी जी, जैसे आपने बताया कि 1985 से आप मोदी नगर दिल्ली में सेवारत रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका जगदीश भाई के साथ का भी कोई न कोई अनुभव मैं समझता हूँ जरूर होगा। साथ साथ क्योंकि दिल्ली जोन से है आप, तो दादी गुलजार जी के साथ की भी कोई बातें होगी, क्योंकि इतने सालों की बातें हैं तो कोई कोई बातें भूल जाती है। तो मैं चाहूंगा अगर ऐसी कोई स्मृति अगर आपको इस वक्त आती है भ्राता जगदीश भाई के साथ का अनुभव, दादी गुलजार जी के साथ का अनुभव, तो विशेष रूप से हमारे भाई बहनों को आप सुनाए तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। गुलजार दादी जब मोदी नगर आए तो विनोद दीदी हमें गुलजार दादी के पास पांडव भवन लेके गई मिलाने के लिए। तो दादी से हम मिले और दादी की दादी छोटे छोटे बहुत सारे साबुन थी विदेश की और भी कई चीजें थी, दादी लेकर के आई और हमको दिया। और जब भी दादी से मिलते थे हम तो दादी हमेशा ये पूछती थी सेट हो गई हो मोदी नगर में। तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि दादी कितना ध्यान रखती है। तो एक बार दादी मोदी नगर आई और दादी से अलग से हम मिले थे, तो हमने कहा दादी आपने यहाँ भेजा है बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मन करता है कि और हम सेवा करें, इतनी सेवा नहीं है। तो फिर दादी ने विनोद दीदी को बुला करके कहा कि इसको सेवाएं दो, इससे सेवाएं करा। तो फिर दीदी ने एक शिकायत करी दादी से कि दादी ये खाना बहुत कम खाती है। तो फिर दीदी ने कहा, दादी ने पूछा कितना खाती है? तो दीदी ने कहा 2 रोटी खाती, 2 सुबह 2 दोपहर। तो दादी ने कहा और कितनी खाएगी। मतलब दादी इतना प्यार से, और दादी ने बिल्कुल दादी ऐसे बेटी हुई थी, बिल्कुल यहाँ बैठा लिया, इतना प्यार से परिचय से भी दादी बहुत अच्छी तरह से मिलती थी। तो एक बार क्या हुआ कि जब मुरादाबाद में हम आए थे और एक बड़ी बहन थी हमारे साथ, दोनों यहाँ रहते थे। तो दादी कहती थी 2 बड़ियों को क्यों मुरादाबाद में रखा है, 2 क्यों रखा है? तो एक बार मोदी नगर में कोई प्रोग्राम था
तो दादी आई थी, तो फिर वो जो बड़ी दीदी थी मंजू दीदी, वो तो चली गई। तो हमने कहा कि दादी हम मुरादाबाद में हम अकेले हैं, मेरे सिर पे हाथ रख दो। तो दादी ने कहा कि नहीं, सिर पे हाथ तो बाबा का रखा ही हुआ है और सदा सफल होगी, जैसे कि दादी ने हमें वरदान दिया। और इतनी पावरफुल दृष्टि दी दादी की, वो दृष्टि की कमाल है। आज भी वो शक्ति, वो दृष्टि और दादी का प्यार हमको चला रहा है, और जब जब याद आती है तो मन एक खुशी से भर जाता है। और जगदीश भाई की बात ये है कि जब हम लोग का समर्पण था, तो जगदीश भाई तो जानते थे हम लोगों को, तो समर्पण में जगदीश भाई ने हमारी सिस्टर के लिए और हमारे लिए स्पेशल सौगात बना करके अटैची में दी थी। ये दोनों चक्रधारी दीदी आई थी, उनको कहा था उनको देना, उनके लिए सौगात है। तो मुझे याद है कि एक हमने कॉमिक्स बनाई थी, लिखा था पूरा जो 5000 वर्ष का है चक्र, उसको कॉमिक्स के रूप में बनाने का एक संकल्प आया था। तो पूरे 5 युग हमने लिख दिए थे, लेकिन कॉमिक्स में अभी चित्र बनाने थे। तो हम जगदीश को दिखाया हमने कि भाई साहब हमने ऐसा लिखा है, अब इसमें हम चित्र बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा देखा, तो कहा कि अब आत्म प्रकाश भाई से आप मिलो और वो आपको बताएंगे। तो जगदीश भाई की जो क्लासेस होती थी, इतनी, वैसे तो हम स्पेशल नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी क्लासेस जब सुनते थे तो इतनी गंभीरता होती थी। और जगदीश भाई जी कहते थे, जब मैं हंसता हूँ तो मेरी आंखें छोटी छोटी आती है और आंखों से पानी निकलता है, तो लोग समझते हैं रो रहा है। तो जब आप गंभीर हो जाते तो मैं हंसता हूँ। तो इतनी धारणा युक्त जगदीश भाई क्लास कराते थे। और विशेष जगदीश भाई की जो क्लास होती थी वो धारणाओं पर होती थी, इस सेंटर पे कैसे रहना है। और जगदीश भाई की एक विशेषता, हमारी बहन जब हमारा 2 महीने का एक बार ट्रांसफर दादी ने किया था सभी ऑल इंडिया की बहनों का, तो वो जब शक्ति नगर रही थी 2 महीना, तो वो बता रही थी जगदीश भाई के अंदर ऐसी विशेषता है कि रोज रात में सभी बहनों को बैठाते थे और एक एक बहन मुरली पढ़ती थी, और जगदीश भाई सब भी बैठते थे और जितने भी वहां होते थे सब बैठ करके सुनते थे। तो एक एक लाइन पढ़वा करके कहते थे इसका स्पष्टीकरण दो। कहीं हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ के आगे निकल जाते तो वहीं रोकते थे, भी रुको इसका अर्थ बताओ। तो भाई साहब का इतना वो रहता था कि बाबा की जो मुरली है उसको हम ऐसी लापरवाही से जल्दी जल्दी रीडिंग नहीं लगाए, लेकिन उसके हम भाव को समझे। और टाइम के बड़े पंचुअल थे जगदीश भाई, टाइम पर अगर भोजन नहीं मिलता था तो वो नहीं करते थे, हर चीज टाइम पे ही करते थे, टाइम पर ही पहुंचते थे। तो ये जगदीश भाई की बहुत बड़ी विशेषता थी। और उनकी जो किताबें हैं वो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, कितना ज्ञान का भंडार है उनके अंदर, लेकिन त्याग वाले बहुत थे। एक उनकी किताब हमने पढ़ी है, तो उसमें हमने पढ़ा, एक बार जगदीश भाई कहीं पर सेवा करने गए, तो एक सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा कमरा था, तो कहने लगे कि मुझे यहीं पर दे दो, मैं यहीं रहूंगा। सबने मना किया कि भाई साहब यहाँ थोड़ी ना अच्छा लगेगा, कहने लगे कि नहीं, मैं इसी कमरे में रहूंगा। और उस सीढ़ी के नीचे छोटा सा कमरा, वो उसी में रहे। और अभी दीदी बता रही थी कि जगदीश भाई अपने कमरे में कुछ भी नहीं रखते थे ज्यादा, मतलब कोई भी आधुनिक चीजें नहीं थी। तो ओआरसी का बहुत सारा सामान था, कराची का बाबा के समय का बहुत सारा पुराना सामान था। कहा कि ये हम ठीक करा करके आपके कमरे में लगवा देंगे। तो उनको मतलब इतने त्याग वाले थे, लेकिन कोई भी चीज वेस्ट नहीं करना है, बाबा के यज्ञ की है। और दुनिया की आधुनिकता में भाई साहब कभी भी नहीं गए। तो ये बहुत बड़ी विशेषता थी, सब कुछ होते हुए मिलते हुए भी उनके अंदर त्याग की बहुत बड़ा भाव था। तो ये भाई साहब दादियां हमेशा हम लोग को आगे ही बढ़ाती थी, उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। एक बार हमें याद है कि मोदी नगर में, आपने सुना होगा चाहे जो पुराने भाई बहन है, मोदी नगर में गायत्री मोदी थी, मोदी नगर जिन्होंने बसाया था, तो उनको निकालने के निमित्त विनोद दीदी बनी। दीदी मनमोहिनी थी,
तो उन्होंने विनोद दीदी को ये ड्यूटी दी थी कि इसको ज्ञान में चलाना है कैसे। तो वो माता जी बहुत क्रोधी टाइप की थी, बहुत तेज स्वभाव की थी, लेकिन विनोद दीदी की कमाल थी, उनकी हर बात वो सहन करती जाती थी। एक बार उनके घर गई वो विनोद दीदी, तो उन्होंने कहा क्यों आई हो हमारे पास, जाओ। लेकिन दीदी फिर भी ये बात सुनकर के वहां बैठी रही, वो योग कर रही थी। फिर जब योग पूरा हुआ तो भी देखा कि ये तो बैठी हुई है, तो पिघल गई। और वो हमेशा कहती थी कि दीदी आप कोई प्रोग्राम करो तो हम तो गाड़ियों की लाइन लगवा देंगे। और यज्ञ में जब वो आई थी तो दीदी मनमोहिनी ने कहा कि हमारे पास मोदी नगर की महारानी आ रही है, तो जयपुर से उनको गाड़ी सजा करके, कार सजा करके उनको लाया गया। तो दीदी से बहुत प्यार था उनको, बहुत ज्यादा प्यार। दीदी का बैच भी उन्होंने उतरवा लिया था, अपने लगा लिया था। दीदी उसको मैया मैया बोलती थी। और जब भी मधुबन जाती थी तो जैसे कि बस दीदी के साथ घूमना, दीदी के साथ खाना, दीदी ने उनको बहुत प्यार दिया। तो ऐसी तेज स्वभाव की उन माता जी को दीदी विनोद दीदी ने सहन कर करके चलाया। और जब बलिहार हो जाती थी सब कुछ करने को तैयार। तो यज्ञ में जब वो आई तो पहली बार ऐसी आत्मा आई, तो इसलिए सबको था। और उस समय कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं हुआ करती थी यज्ञ में। हाँ, तो जब वो आई तो धीरे धीरे फिर सब बढ़ता चला गया। और उन्होंने ऊपर पांडव भवन में मोदी भवन भी बनवा के दिया। पांडव भवन से जब हम जाते हैं ना ऊपर की तरफ, ये दिलवाड़ा मंदिर की तरफ जाते तो वहां एक छोटा सा मोदी भवन है, उन्होंने बनवा के दिया है। तो अब तो यज्ञ को दे दिया है। तो उन्होंने अपने घर में अव्यक्त धाम करके एक वो बनाया था, अभी भी वो कमरा है, तो वहां पर हमेशा वहां पर क्लास चलती है पूर्णमासी में। और बड़े बड़े उन्होंने प्रोग्राम करवाए, नेशनल मेला करवाया। दादी, दीदी, जगदीश भाई, गुलजार दादी, सरला दीदी, अहमदाबाद वाली, और निम्मो दीदी जब थी वो, और योगिनी दीदी, सब बड़ी बड़ी बहनें वहां पर आई और वो मोदी भवन में उनके घर में ही रही। तो आते ही उन्होंने इतना सेवा का प्रभाव फैलाया। और दीदी की कमाल है, वो ज्यादा बड़ी नहीं थी विनोद दीदी, लेकिन उनके साथ लग करके। और गुलजार दादी तो 4-5 दिन वहां रही। गुलजार दादी की बहुत बड़ी नम्रता की हम बात आपको सुनाने जा रहे हैं। जब वो 4-5 दिन रही वहां पर, और जब मेला पूरा हो गया तो फिर दादी जाने लगी, तो दादी ने दीदी से, उनसे माता जी से बोला, गायत्री माता जी से, कि माता जी जो कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दें। तब तो हम लोग इतने छोटे थे तो इस बात का ध्यान नहीं था, लेकिन अब हम सोचते हैं कि ये दादियों में कितनी निर्माणता है, कितनी निर्माणता है। ऐसे कहकर के क्या है, दादी तो शर्मिंदा कर रही है कि इतनी बड़ी दादी, और ऐसे और रह करके सारा दादी ने मेले का कार्य करवाया। और उस समय जब मेला था तो उसका उद्घाटन था, और उस उद्घाटन में एक भी नया भाई बहन नहीं आया, नहीं ब्राह्मण ही थे उसमें। लेकिन हमने देखा जगदीश भाई की कमाल थी, विधिवत वैसे ही पूरा उद्घाटन किया, स्टेज का प्रोग्राम वैसे ही शुरू हुआ, सबने भाषण दिया और वैसे ही पूरा हुआ। कोई हलचल नहीं, कोई मन में भाव नहीं, इतनी धैर्यता से। तो ये भी। और फिर एक बार एक सम्मेलन किया था हम लोग ने, किसान सम्मेलन। उसी मेले के बीच में इतने किसान आए कि सभी बहनों को स्टेज पे बैठवा लिया जगदीश भाई ने। गुलजार दादी भी थी, ताकि सारी, क्योंकि वो ट्रक भर भर के आ रहे थे, ट्रैक्टर भर के आ रहे थे, सारा पंडाल सब तोड़ ताड़ के सब अलग कर दिया। बंदूक लेके आ रहे, कोई डंडा लेके आ रहे, हम सब डर गए। तो फिर जगदीश भाई ने कहा कि नहीं, सब बहन ऊपर आ जाओ। तो दादियां बैठी थी, उनके पीछे हम सब बहनें बैठ गए। और वो बैठा, कई तो उसमें ही स्टेज बैठे सिगरेट पीने लगे। तो जगदीश भाई ने बहुत ही रिस्पेक्ट से फिर उनको ये कहा कि बुरा ना लगे। तो ये भी बड़ों की कमाल है कि एक तरफ धैर्यता, एक भी नहीं पहुंचा, और एक तरफ इतने ज्यादा आ गए, उनको कैसे संभाला। मैं कहता है 8-10 हजार किसान पहुंच गए इतने छोटे से स्थान पर,
और सब पंडाल सब हटा के वो, और डर भी लग रहा था, सभी को लग रहा था ये क्या हो रहा है, तो फिर ऐसे खूंखार जैसे थे, लेकिन दादी थी तो संभल गया, और जगदीश भाई थे तो वो सारा वातावरण संभल गया, नहीं तो हम लोग के संभालने से तो संभलता नहीं। तो ये कई अनुभव है जो जीवन में बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। और उसके साथ साथ जब गायत्री माता जी थी तो उन्होंने मोदी नगर में प्रकाशमणि छात्रावास खोला था, और दादी के नाम पे खोला था, तो दादी ने उसका उद्घाटन किया था। उसमें लगभग 20 कन्याएं ऑल इंडिया की वहां पर आई थी, और वो रहती थी, उनको वैसे भी शिक्षा दी जाती थी, स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी, बाकी सब ज्ञान में चलने वाली थी। तो उसमें भी आज हम देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे किसी कारण से हॉस्टल बंद कर दिया, लेकिन उसमें भी 3-4 ऐसी कन्याएं हैं जो आज ब्रह्मा कुमारी बन करके बाबा की सेवाएं कर रही है, तो बड़ी बड़ी हो गई। ओम शांति। शुक्रिया दीदी आपका। बहुत अच्छे से आपने सारी बातों को स्मृति पटल पे ला करके हम सभी के सामने रखा, और ये खुशी की बात है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि आप पहली ही बार आपका अनुभव शेयर कर रही है, तो ये कहेंगे हमारा सौभाग्य है कि वो जो पहली बार आपने अनुभव शेयर किया तो वो पहली बार सुनने वाले हम हैं, तो ये भी ड्रामा में समझो आज की नोंद है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारा इतनी देर तक सुना, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, हम तो लाभान्वित हुए आपके अनुभवों से, और आपके तो हम शुक्रगुजार जरूर है, लेकिन साथ साथ गुप्त रूप से जो पर्दे के पीछे से आपको सहयोग दे रहे हैं, एक एक बात को जो याद दिला रहे, उस बहन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये भी सुन रहे थे कि कितने अच्छे से वो आपको याद दिला रही है, सपोर्ट दे रही है। और ये होता है क्योंकि एकदम से कोई बातें, क्योंकि अलग अलग किस्से होते हैं, तो वो याद दिलाने का भी, उसका भी पार्ट विशेष होता है। तो उस बहन का भी मुझे नाम नहीं मालूम है। आपको दर्शन करा रहे थे अपनी बहन। हाँ जी, हाँ जरूर करना चाहेंगे। हाँ जरूर सबका दर्शन करेंगे। और उससे साथ साथ जैसे दीदी आपने कहा कि मेरठ की बात है, तो इस सभा में मेरठ के भी भाई और माता हमारी मौजूद है। तो मैं अशोक भाई से भी निवेदन करना चाहूंगा, अशोक भाई सार रूप में आप दीदी का शुक्रिया अदा करें आपकी अपनी भाषा में। अशोक भाई, मेरठ वाले अशोक भाई शर्मा। अच्छा जी, कौन से सेंटर से? दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी ये वेस्टर्न यूपी का जो एरिया है काफी अलग है ईस्टर्न यूपी से, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आज दीदी से, मैं मुरादाबाद से ये लाइव सुन रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ, और वहाँ के लोगों को मोटिवेट करना और उसमें ज्ञान, वहां पर लोगों को ज्ञान बांटना, तो मैं आपका बहुत, और जो आपने कहा कि आपको दादी जैसा बनना है, तो इसमें कोई शक नहीं है, आपका स्वरूप बिल्कुल दादी जैसा बन चुका है। जिस तरह से आपका स्पीच था, ऐसे नहीं लगा आप पहली बार ये आप बोल रही हैं। तो ये शक्ति कहाँ से मिलती है? बाबा से शक्ति मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं 2 लाइन में थोड़ा एक फौजी मिक्स वाला शेर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी 17 साल में एयरफोर्स में आ गया था, 40 साल के बाद मैंने नौकरी छोड़ा। तो मैं ये कहूंगा कि ना एरों से खुलेगा ना गैरों से खुलेगा, ना एरों से खुलेगा ना गैरों से खुलेगा, अब तो स्वर्ग का दरवाजा खाली ब्रह्मा बाबा के पैरों से ही खुलेगा। बहुत अच्छा। ये कहना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप एक जीते जागती मेरे को दादी के स्वरूप में नजर आ रही है। मैं तो एक फौजी आदमी हूँ, तो मैं जिस एज में आपने उधर ज्ञान ज्वाइन किया, मैं 17 साल में एयरफोर्स में आ गया, लेकिन मेरे को वो मैं इतना भाग्यवान नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आपका भी शुक्रिया अशोक। बहुत बहुत थैंक्स आपका भी। ये हमारी लक्ष्मी बहन है, ये यहीं रहती है। परिचय बताओ। ओम शांति जी। हमें ज्ञान में चलते हुए 9 साल हो गए हैं और सेंटर पर रहते हुए 5 साल हो गए हैं। अच्छा,
वेरी गुड। अभी मैं हमारी मीठी आदरणीय चंपा बहन जी से मिलाना चाहूंगा। चंपा बहन जी, मैं चंपा बहन जी को हमेशा हम रमता योगी के नाम से जानते हैं, हमेशा सबको खुश करने शुक्र वाली। जी, शुक्र। तो चंपा बहन, शुक्र है। हाँ जी, हाँ जी, सुनाई देता है मेरा आवाज? हाँ 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 बिल्कुल। आता है। हाँ, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आपने पहली बार सुनाया तो बहुत ही अच्छा अनुभव सुनाया, क्योंकि अनुभव सुनने से देखो कौन सी आत्मा में क्या विशेषता है वो पता पड़ता है। और मुझे याद आया कि जब विनोद बेन और देवता दादी भी उस टाइम थे, जी तो जी मोदी नगर से गायत्री मोदी मधुबन में आए थे। जी तो उस टाइम तो हमारा मधुबन बहुत छोटा था, इतना भव्यता नहीं थी। तो उनके लिए इतना दादी ने वो किया था प्रबंध। और विनोद बेन हमेशा पीछे रहती थी, क्योंकि जी वो गायत्री बेन को आगे रखती थी। और फिर गायत्री बेन धीरे धीरे तो इतने बाबा के नजदीक आ गए, तो मधुबन में एक बार खस्ता कचौरी भी हम लोगों ने हाँ, दादी बोलती थी प्राण से कि यहाँ बनाई। पे हाँ ऐसा कसौरी दादी हमेशा बनवाती थी उनसे। हाँ, तो हमने उसके साथ बनवाई कि हम लोग मदद करके ये खस्ता कचौरी गायत्री मोदी के साथ बनाई। और विनोद बेन का तो उसी टाइम से नम्रता बहुत थी, जो ऐसी आत्मा को लाई यज्ञ में। तो उस टाइम तो बहुत ही कम लोग थे, सेंटर भी बहुत कम थे, तो ऐसी बड़ी सेवा किया। और देवता दादी भी साथ थे उस टाइम मेरठ से। और आपने तो बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, भले पहली बार सुनाया लेकिन बहुत अच्छा सुनाया। और हम सबको बहुत बहुत उसमें से प्रेरणा मिली। और वैसे मेरे को राजू भाई का भी, हम लोगों ने ये अनुभव का रखा है ना, तो राजू भाई मुरली वाले वो हमारे यहाँ आए थे बहुत 2-4 साल पहले। तो उनको बोला अनुभव सुनाओ, तो वो बोले मैं पहली बार अनुभव सुना रहा हूँ। तो लेकिन बहुत अच्छा सुनने को मिलता है अनुभव। और साथ में आपके साथ बहन है, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप कभी आओ बड़ौदा में, गुजरात में घूमने के लिए, सबको लेके आओ, आपके सेंटर के भाई बहनों को। ओम शांति। जी, आपका भी शुक्रिया चंपा बहन जी। और आशा दीदी, ये जो भी श्रृंखला चल रही है आजकल, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, तो अनुभवी की श्रृंखला जो चल रही है, ये हमारे अनुभवी मूर्त भ्राता डॉक्टर जयंत भाई और हमारी चंपा बहन जी के डायरेक्शन से चल रहा है। और इससे हमारे भाई बहनों को लाभ बहुत हो रहा है। जैसे आज का जो आपका अनुभव रहा, अगर उसको 1 या 2 शब्दों में कंक्लूड किया जाए और जो हमने समझा आपकी विशेषता को और मैसेज को, तो ये कहेंगे कि सर्व प्राप्तियां एक शिव बाबा से, ये आपके जीवन का जैसे लक्ष्य रहा। कोई भी परिस्थिति है तो प्राप्तियां एक बाप से, एक सर्व प्राप्तियां, और साथ साथ एक बल एक भरोसा, ये आपके अनुभव का सारांश कहेंगे। और अभी मैं आगे डॉक्टर भ्राता जयंत भाई जी से अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे आदरणीय दीदी जी का अभिवादन धन्यवाद करें। भ्राता डॉक्टर जयंत भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। वाह, दूर से नजदीक आ गए। बहुत अच्छा लगा आपके अनुभवों से, अच्छी बातें भी सीखने मिली। इतनी छोटी एज में आपने काफी फासला आगे बढ़े हैं, इसीलिए आपको धन्यवाद है। ये अनुभव हमने YouTube में भी डाला है, और वो और अच्छी तरह सब लोगों को भी सुनाएंगे। ठीक है ना मिनेश भाई? जी जी, रात तक मिल जाएगा, रात को 10 बजे तक। हाँ, सबको आपके यहाँ और सभी जगह भी ये सुन सकेंगे, तो सबको खुशी होगी। तो आपको और आपके सारे सेंटर निवासियों को प्यारे बाप दादा की और हमारी बहुत बहुत याद प्यार है और शुक्रिया है, शुक्रिया है। अच्छा, फिर भी मिलते रहना है, जी आज नहीं अभी भी बार बार मिलते रहना है। भले लॉकडाउन के बाद तो जरूर आना है, लेकिन उसके पहले भी जरूर मिलते रहेंगे। हाँ, साथी बहन को भी देख के खुशी होती है। अभी स्माइल आ रहा है उनके चेहरे पर भी,
तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा तो नहीं होती है कि हम आपको विदाई दे या हम विदाई ले, लेकिन ड्रामा में जो जितना पार्ट था इतना हम सब ने आपस में बजाया। हमारे सब भाई बहन बहुत बहुत खुश है। वे सब अपने हाथों से इनको हम लोग भी बहुत खुश हैं तो कि सभी हाथ आपने हमें इतना अच्छा चांस दिया, इतने प्यार से सुना। चांस एक दूसरों को देना, यही तो ये अपनी संगम युग की जो रीति है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ बोलो बोलो। दो शब्द हम भी दीदी के लिए कहना चाहेंगे। अच्छा। दीदी बहुत अच्छी पालना करते हैं हम सभी बहनों की, और दीदी के हाँ। पास हमेशा 3 या 4 बहनें रहते हैं। लेकिन अच्छा। कभी भी हम लोगों को सेवा पर बाहर भेजते हैं तो हम बहुत रोते हैं, क्योंकि दीदी को अच्छा, रोने का मन नहीं करता है। रोना मना है। दीदी की जैसी पालना नहीं मिल सकती कहीं भी। ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ही हमें इतनी सुंदर पालना दे रहे हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने कभी कोई सहेली नहीं बनाई, और मुझे अपने लौकिक परिवार से भी ज्यादा प्यार नहीं है, लेकिन दीदी से इतना प्यार है बहुत ज्यादा। जो कि दीदी को इसीलिए तो आप कितना प्यार से नजदीक में बैठी है। दीदी की बहुत याद आती है, और दीदी की जो सेवाएं हैं, और दीदी अच्छा। हमारी रोज क्लास भी कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे बाबा रात को कचहरी लगाता था, ऐसी दीदी भी हमारी रोज कचहरी लगाते हैं, और अच्छा, हमारा पूरा दिन की ये तो दिनचर्या बहुत अच्छी पूछते हैं, बात है। कैसा योग का चार्ट रहा, ये सब कुछ पूछते हैं। बहुत कितने अच्छा। भाई बहन है यहाँ आपके सेंटर पर? कितने हैं भाई बहन? 150 भाई बहन है यहाँ पर। हाँ, 150, 150 सुना आते हैं 150 डॉक्टर साहब, 150, 150। जी। और हाँ, वैसे स्टूडेंट आते हैं, पर सेंटर में सेंटर पे मिली। कितने भाई बहन है सेंटर पर? सेंटर पे 4 बहनें रहती हैं। डॉक्टर साहब 4 अच्छा, बहन है। सब अभी है? हाँ, दिखा जा। हाँ, सभी साथ में हम दर्शन करें परिवार का। हाँ, हमारे हाँ, यही प्यारा परिवार है। वाह वाह। सबको देख के और खुशी होती है, क्योंकि हमारा ये रूहानी परिवार है। परिवार देख के बड़ी खुशी होती है। हाँ, कितना अच्छा परिवार है। बहुत सबके आपस में प्यार के कारण कितना अच्छा लगता है। कितना अच्छा हमारा जीवन और हमारा परिवार बाबा ने बनाया है। इसीलिए हाँ, परिवार को और बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया है। हाँ बोलिए। शांति ओम हमारा शांति। नाम भावना है, और भावना हम बेन, दीदी के अच्छा, साथ रह रहे हैं, और दीदी से विशेष पालनाएं ले रहे हैं। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और चौथी बहन है ना? हाँ, 4 हो गई। एक लक्ष्मी बहन है, एक रीना बहन है, एक भावना बहन है, और एक अच्छा चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, चारों आ गए, बहुत अच्छा। विनेश भाई, अभी विदाई कैसे देंगे इन सबको? एक कठिन कार्य नहीं है दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, अभी कठिन कार्य है थोड़ा। और साथ साथ समझता हूँ तिलक राज भाई का भी एक बार शुक्रिया अदा कर लेना चाहिए, इतने मीठे परिवार से मिलाने के निमित्त वो बने हैं। तो अच्छा, तिलक राज, आपके शब्दों में आप शुक्रिया अदा करें तो और अच्छा है। तिलक राज भाई बोलो। हाँ जी तिलक राज भाई। स्पीकर भाई मैं क्या दो। बोलूं। मैं ओम शांति। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ हाँ, रही है। आ रही है। तो मैं क्या बोलूं। बाबा के घर के इतने अमूल्य रतन मेरे ज्ञान से, जब से ज्ञान में आया हूं तो मुझे लगता है ये मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया है। तो इस परिवार की मैं क्या महिमा करूं और कैसे करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन सौभाग्यशाली हूं कि ऐसी दिव्य अलौकिक बहनें जिनका हमें मातृवत प्यार मिलता है। सचमुच मैं तो बहनों को उस रूप में देखता हूँ, छोटी हैं तो मेरी बच्ची जैसी हैं, बड़ी हैं या बराबर की हैं तो मेरी माँ जैसी हैं।
सचमुच बहुत अच्छी पालना मिलती है इनसे और बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज पहली बार दीदी को हम जानते थे लेकिन आज पहचान भी लिया है इनके अनुभवों द्वारा। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। थैंक्स दीदी का, आप सबका, मिनेश भाई का, डॉक्टर साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम रख के हमें सेवा का मौका दिया और बहनों को आगे बढ़ने का आप चांस दे रहे हैं। तो बाबा की बात याद आती है, जो चांस ले वो चांसलर बन जाता है। आप सभी चांसलर बनने वाली आत्माओं हो। मैं आप सब चांसलर आत्माओं के बीच में बैठा हूँ तो मैं भी अपने को कम नहीं समझता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। ओम शांति। शांति। आप सबका भी बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। अभी 2 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं और फिर विदाई लेंगे दीदी जी। 2 मिनट एकदम अच्छे से साइलेंस में।